Okay. Now, number 6. Very wonderful number. This number is of Venus. Venus का शुक्र ग्रह का नंबर है। और इन्हें हम कहें तो काफी जुगाड़ू होते हैं। जुगाड़ू इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जिंदगी में ना जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, कुछ ना कुछ करके। कोई और नहीं देगा, कोई और नहीं करेगा, तो इन्होंने खुद से कुछ उसका इंतजाम कर लेना है। ठीक है। इन लोगों के लिए मतलब कुछ भी वो नहीं है कि नहीं मिलेगा। एनीथिंग दे वांट दे गेट एनी हाउ। जुगाड़ कुछ ना कुछ उसका वो कर लेंगे, तो काफी जुगाड़ू लोग होते हैं। ठीक है। और इसके लिए कलर्स हमारे रेड और ग्रीन कलर होते हैं ना। बेसिकली व्हाट 6 नंबर है, 6 नंबर आपका फैमिली का नंबर होता है, आपके ब्यूटी का नंबर होता है, आपके लिए लग्जरीज का नंबर होता है, ब्रांड्स लग्जरीज। देन ये किड्स का भी नंबर होता है, मैरिज का, किड्स का, उस चीज का भी नंबर होता है ना। उसी डायरेक्शन में हम लोग इसे करेंगे। इसकी अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो 6 नंबर की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। ठीक है। डेट्स कवर्ड वही अगेन 6, 15, 24 है ना। और बिकॉज सी मैरिज का नंबर है, लव का, रिलेशनशिप्स का नंबर है, तो कैसे होते हैं, नर्चरर होते हैं, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव। पूरा का पूरा आपका फिल्म इंडस्ट्री ना इससे चलता है। शुक्र होता है ना इसका, तो वो आपने बहुत बार देखा होगा बॉक्स ऑफिस पे क्या होती है फिल्में, शुक्रवार को लॉन्च करते हैं वो लोग, क्योंकि 6 नंबर है। 6 नंबर सक्सेस का नंबर। माँ लक्ष्मी का भी नंबर होता है, उनका नंबर 15 होता है। देन 15 को टोटल करने से हम लोग 6 आता है, तो प्रॉस्पेरिटी का नंबर है। इसलिए जो अपना ये हॉलीवुड है ना बहुत ज्यादा बिलीव करता है ये न्यूमेरोलॉजी पे। उनकी फिल्मों के नाम इन पे आते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा के से कई बार वो लोग नाम चेंज कर लेते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा वो लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा होता है कि शुक्रवार को वो 6 नंबर के कारण शुक्रवार को वो अपनी मूवीज रिलीज करते हैं। ठीक है। तो अब आप देखो, मतलब क्रिएटिविटी का भी नंबर होता है, आर्टिस्ट का भी नंबर होता है, इसलिए वो पूरा फिल्म इंडस्ट्री इसी नंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। देन रिलेशनशिप्स का तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी है। लविंग होते हैं, रोमांटिक होते हैं, और हीलर भी होते हैं, क्योंकि जहाँ ये अपना भला चाहते हैं वो दूसरों का भी सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। देन इनका पूरा लाइफ काफी इस चीज को डेडिकेटेड होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बहुत प्यार करें, और वो उनसे सेम पाना भी चाहते हैं वापस। ठीक है। काफी मैजिकल रहती है इनकी प्रेजेंस, मैग्नेटिक, काफी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन का भी नंबर है। ठीक है। लव आर्ट, दे लव आर्ट, म्यूजिक और ब्यूटी बहुत पसंद है, घर को बहुत सुंदर बना के रखेंगे, टेस्टफुल सराउंडिंग्स, बहुत अच्छा सा। आप लोगों में से कौन कौन है 6 नंबर? ओके, नीलिमा जी। ओके, ठीक है। तो मतलब वो ब्यूटीफुल काफी अच्छा बना कर रखते हैं। हम लोग इनका नीलिमा जी का रिस्ट वॉच एनालिसिस में भी रिस्ट वॉच को कर रहे थे। सुनीता जी वेरी नाइस। परमजीत जी का बहुत अच्छे। तो उसमें इनकी वॉच में भी ये सब आया था कि अपने आसपास की सराउंडिंग्स को बहुत अच्छा, सुंदर और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं ना। तो वो सब चीजें उनके हर एस्पेक्ट में नजर आ रही थी। तो सेम वे 6 नंबर वाले जो होते हैं, जो भी चीज वो चूज करेंगे वहां पर हर जगह उनका ब्यूटी, उनका टेस्ट, सब चीज रिफ्लेक्ट होगा। एंड इनको अब जैसे रिलेशनशिप्स का नंबर है, तो इनको जिंदगी में यही चाहिए, हार्मनी हो, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं हो, कोई भी डिसएग्रीमेंट्स नहीं हो। तो प्रॉपर हार्मनी में अपना रहते हैं और रहना चाहते भी हैं। उसके लिए कुछ भी अवॉइड कर देते हैं, उनको फालतू के झंझटों में पड़ना ही नहीं है। ठीक है। देन लग्जरीज इनको बहुत पसंद है। हमने कहा ना लग्जरी का नंबर है, लग्जरीज मोस्टली आप देखोगे दे विल टॉक अबाउट ब्रांड्स। ब्रांडेड चीजें उनको चाहिए होती हैं, या फिर जो भी अपने लेवल से वो लग्जरी, मतलब उनको और बेटर अच्छा चाहिए होता है। पैसे की कभी शॉर्टेज नहीं रहती है, अगर नहीं भी है पैसे तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई काम इनका रुक जाएगा। ठीक है। अब इनके लिए एक बहुत अच्छी टिप मैं बताती हूँ, बिकॉज इट इज ऑल लाइक ब्यूटी और क्रिएटिविटी बेस्ड नंबर। अपने घर में कम से कम हम लोग अपने घर को सुंदर और क्रिएटिव अच्छे से टेस्टफुली रखोगे ना, तो 6 नंबर अपने आप से एनहेंस हो जाएगा। वन मोर थिंग,
एक बात याद रखना हमेशा न्यूमेरोलॉजी में, जरूर नहीं कि जो नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में हो वही नंबर, अगर हम किसी नंबर की क्वालिटीज को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, सपोज अगर प्लानिंग हम लोग बहुत अच्छा करना शुरू करें तो 4 नंबर के गुण हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, अच्छे पॉजिटिव गुण जो होते हैं, है ना। हमें किसी भी नंबर के अगर एट्रीब्यूट्स चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए मान लो, है ना, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो जो 6 नंबर के गुण है वो अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दो। नॉलेज चाहिए आपको, नॉलेज के फील्ड में अच्छा एक्सेल करना चाहते हो, 3 नंबर के गुण अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दो। जो 3 नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। दो चीजें होती हैं जिंदगी में, एक चीज आप होता है जो बाय बर्थ होता है आपके पास, ठीक है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, बाय बर्थ आपके पास है। कुछ चीजें आपको इनहेरिटेंस से मिलती है या आप एक्वायर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक्वायर भी कर सकते हैं, कैसे, उस नंबर के एट्रीब्यूट्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ में करना शुरू कर दो। आप आर्टिस्टिक चीजें करना शुरू कर दो, क्रिएटिव चीजें करना शुरू कर दो, अपने घर को सुंदर बनाना शुरू कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अपने घर में हमेशा हर चीज को ऑर्गेनाइज सुंदर सा अच्छा सा बनाना शुरू कर दो। हो गया आपका 6 नंबर का जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ू है तो उसके साथ जुगाड़ करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना ये बात, जैसे कि आप देखो कि अगर किसी को लव होता है, एक तो होता है कि नेचुरली लव हो गया, एक दूसरा होता है कि शादी करते हैं एंड आफ्टर दैट दे फॉल इन लव, एक लव मैरिज होती है और दूसरी अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज होती है। ठीक है, लव मैरिज में क्या होता है, पहले से प्यार हो जाता है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज में क्या होता है, शादी करते हैं और बाद में प्यार हो जाता है। तो सेम वे आप भी वो वाला जो एक एट्रीब्यूट है वो एक्वायर कर सकते हो उसके गुणों को अपना कर, ठीक है। तो ऐसे मतलब इसलिए कभी भी वो चीजें आपके लिए वो नहीं रहेंगी कि नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं, आप कभी भी एक्वायर कर सकते हो जिंदगी में कोई भी। दिस इज ह्यूमन बीइंग को भगवान की यही ब्लेसिंग है कि वो कुछ कर सकता है जिंदगी में, तो कर सकते हो आप, गुण एक्वायर कर सकते हो आप। ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो जिनका ऐसा नंबर है और वो सक्सेसफुल है, उन लोगों को फॉलो करोगे, उनका अपना आइडियल मानोगे, बट ध्यान से, है ना, किसको आइडियल मान रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बहुत राइट पर्सन को चूज करना चाहिए और उनको फॉलो करना शुरू कर दो। भगवान को हम लोग मानते हैं तो भगवान का क्या मतलब होता है, भगवान का मतलब होता है हम भगवान के जो गुणों का, आपने देखो कि बहुत बखान होता है, भगवान के गुणों का बहुत बखान होता है। अदरम मधुरम वदनम मधुरम, के बहुत ही मधुर उनके अदर हैं, बहुत ही मधुर बोलते हैं, गमितम मधुरम चलितम मधुरम। तो वो उनके गुणों का बखान हो रहा है, भगवान के गुणों का, ठीक है। तो आप भगवान के गुणों को जो अपने जीवन में उतार लोगे तो आप उनके भक्त होगे, उनकी कृपा आप पर होने लगेगी। ऐसे ही 6 नंबर का चाहिए तो 6 नंबर के गुणों को उतार लो जीवन में, 6 नंबर की कृपा होने लग जाएगी। 7 नंबर के चाहिए, 8 नंबर के चाहिए, 3 के, 4 के, जिसके चाहिए उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ो और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दो, वो आपके ऊपर कृपा बरसाने लग जाएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है लाइफ, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो अच्छा, ऐसे लोगों का ना अक्सर नैन नक्श मतलब अच्छा फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, अट्रैक्शन पावर होती है, काफी सब लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं और उनकी तरफ आते हैं काफी, है ना। और जुगाड़ू है तो कोई भी चीज है अपने तरीके से वो कर लेते हैं। इसके लिए एक और चीज होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आप कोई अच्छा परफ्यूम, अच्छी क्वालिटी के जो इत्र होते हैं ना वो आप लोग डेली लगा सकते हैं। एक और मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता है यहाँ पर जो है ये थंब के नीचे जो एक ट्राइंगल है ये पूरा का, ये शुक्र ग्रह का होता है, ठीक है। शुक्र ग्रह का अब नंबर 24 भी उसी का होता है और 6 भी उसी का होता है। 24 को भी काफी अच्छा मानते हैं, 2 और 4 से मिलकर जब 6 बनता है। आप चाहो तो, और इसका एलिमेंट क्या होता है, वो ट्राइंगल होता है। तो अब एक यहाँ पे ट्राइंगल बना के पिंक कलर के पेन से तो या ग्रीन कलर के उससे ट्राइंगल बनाकर और उसमें 6 या 24 लिख लीजिए और उसके ऊपर कोई अच्छा सा परफ्यूम इत्र छिड़क के रखिए ऐसा दिन में। स्पेशली मतलब शुक्रवार को तो जरूर करो, डेली करने से अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग अपनी कर सकते हो। परफ्यूम वगैरह खुशबू सुगंध को जितना रखोगे उतना ज्यादा 6 नंबर आपका अच्छा एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। फिर हमने पहले भी किया था कि ये लोग पहले अपना पूरा करते हैं, बाद में ये फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं दूसरों का भी अच्छा रखते हैं, ठीक है।
तो पूरा फिल्म मूवी इंडस्ट्री पूरा का पूरा ये 6 नंबर से क्या कहते हैं, 6 नंबर से ही चलती है, ठीक है। एंड कला के फील्ड में काफी पूर्ण होते हैं। एंड पैसे की इनको कभी भी कमी नहीं होती है। और इसके अलावा मतलब ब्रांड्स वगैरह, अगर आपको लगे ना कोई है बंदा जो बहुत ब्रांड 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 की बात कर रहे हैं, तो आप समझ लेना, पूछ लेना, कहीं ना कहीं 6 नंबर का उनको कोई ना कोई वो एट्रीब्यूट जरूर होगा। इनके घर में जाओगे तो घर में भर भर के आर्टिस्टिक पीसेस या कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिस्टिक कलाकृतियां वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपको दिखेगा कि हाँ हाँ, बंदे का एक अच्छा आर्टिस्टिक क्रिएटिव टेस्ट है वैसा। इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट का, या कुछ भी क्रिएटिव आर्ट्स का, इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड रह सकता है। तो सुनीता जी लिख रहे हैं कि उनको ब्रांड काफी पसंद है। बिल्कुल वो रहता है अपने आप, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग जैसा चाहते हैं वो फिर उनको मिलता भी है लाइफ में, और लाइफ वैसी ही बनती चली जाती है। तो अच्छा, इसमें इनके फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत रहते हैं, और इनको अपने फ्रेंड्स से बात मनवाना भी आता है। तो ये अपनी बातें मनवा भी लेते हैं अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। आ, साथ में मतलब सब लोगों को काफी ये अट्रैक्ट करते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लव मैरिज के काफी चांसेस होते हैं इनके, मतलब मे बी अरेंज मैरिज भी हो जाए, बट लव मैरिज के भी काफी हाई चांसेस होते हैं इनके। तो और जिससे भी दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से ढंग से करते हैं, दिल से करते हैं। ऊपर से ऐसा नहीं है कि दिखावा दिखावा करते हैं, जो भी है इनका अपने नेचुरल सेल्फ में रहते हैं वैसे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 6 नंबर है लेकिन ये वाले एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो उनके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेक करना चाहिए कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है वास्तु के हिसाब से, है ना। तो कई बार वास्तु के कारण भी ये नंबर के एट्रीब्यूट्स कम मिल सकते हैं होते हुए भी, ठीक है, वो चीज देख लेंगे। और कभी भी गरीब नहीं होते, अपने आप में कुछ ना कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं, तो बहुत लो लेवल्स पर नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना बेटरमेंट कर ही लेते हैं, या हो जाता है इनका बेटरमेंट, ठीक है। मनी मेकिंग इनके लिए बहुत इजी होता है, थोड़ा सा अगर ढंग से प्लानिंग वगैरह करके चलें, जो 1 2 3 4 5 के गुण है ना, वो सारे अप्लाई करते हुए अगर चलेंगे ना, तो मनी मेकिंग इनके लिए बहुत इजी होता है एट्रीब्यूट मनी मेकिंग का। तो अगर ये अच्छे एफर्ट्स करें, बिना मेहनत के तो देखो कुछ मिलता नहीं है, तो अच्छा अगर एफर्ट करेंगे, हाई चांसेस है अच्छा अर्न कर सकते हैं, काफी अच्छा, ठीक है। अपने आप को काफी अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जल्दी से किसी को पैसे नहीं देते हैं, इवन बेगर्स वगैरह को भी जल्दी से पैसे देने में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप्स वगैरह बनाने में बहुत अच्छे रहते हैं। अब मुझे आप लोगों से पता करना है, परमजीत जी हैं, सुनीता जी हैं, नीलिमा जी हैं, आप लोग बेगर्स को कितना पैसा देते हो, मतलब देते हो क्या ऐसा, या आपको लगता है कि फालतू में वो कर रहे हैं। 6 और 5 का भी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, ठीक है। क्योंकि वो बिजनेस का नंबर है, और मतलब ये 6 नंबर लग्जरीज का नंबर है, तो काफी अच्छा होता है। 3 और 6 का इसलिए कहते हैं कि संस्कृति जी लिख रहे हैं, आई डोंट गिव मनी बट आई मेक देम ईट फूड। हाँ, तो आप लोग खाना दे देते हो, पैसा नहीं देते हो, है ना, वो बात है आपको, क्योंकि आपको ना लॉजिक, आपको वो चाहिए सही, कि हाँ ये बंदा पैसे का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करे। तो इसलिए सबने वही लिखा कि हम पैसे की बजाय खाना दे देते हैं, या खाना खिला देते हैं कहीं से भी बाहर से, है ना। तो ये रहता है 6 नंबर का ना। एक 3 और 6 का जो सब लोग बोलते हैं, उसकी बहुत अलग अलग कंडीशंस आती हैं। तो सुनीता जी पैसे दे देते हैं, ओके, कोई बात, तो दे सकते हो, देने में कोई बुराई नहीं है। तो जस्ट आस्क की ज्यादातर क्या होता है, देखो एक चीज होती है मेजोरिटी, सब लोग वैसा बिहेव करेंगे जरूरी नहीं होता, मेजोरिटी की बात होती है कि मेजोरिटी लोग वैसा बिहेव करते हैं,
कई बार लोग दूसरे गुणों को भी एक्वायर कर लेते हैं, आसपास के फैमिली मेंबर्स के गुणों को भी एक्वायर कर लेते हैं। कोई हैबिट हम में नहीं होती है, हम लोग अपने स्पाउस को देखकर या किसी और को, पेरेंट्स को देखकर या किसी को देखकर एक्वायर भी कर लेते हैं। तो हम लोग जब करेंगे ना, ग्रेडिंग करेंगे, तभी आएगा फैमिली का और सब आसपास वालों का पूरा इन्फ्लुएंस आता है उस पर, तो ग्रेडिंग में वो हम लोग करेंगे। तो ये नंबर सिर्फ एक इंडिविजुअली स्टैंड नहीं करते, बहुत चीजें इन्हें वो करती हैं। नाउ 3 and 6, 3 and 6 का क्यों लोग बोलते हैं अक्सर कि 36 का आंकड़ा, बिल्कुल जी, आर्टिस्टिक बैंड है संस्कृति जी का भी, और राइटर भी है, बहुत अच्छे संस्कृति जी। तो 3 and 6 का 36 का आंकड़ा क्यों कहा जाता है? 3 नंबर आप देखो, गुरु है देवताओं के, बृहस्पति, ठीक है। 6 नंबर क्या होते हैं? शुक्र है, शुक्राचार्य हैं, ये इनके राक्षसों के, दैत्यों के गुरु होते हैं, ठीक है। तो जो देवताओं के गुरु हैं और जो राक्षसों के, दैत्यों के गुरु हैं, उनका आपस में उतना अच्छा नहीं बनता है। बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फाइट करते रहते। गुरु तो गुरु होते हैं, समझदार होते हैं। तो कुछ जगह होती है दैट वी विल डिस्कस ऑन लाइक एडवांस में, जब पार्ट में हमारा आ जाता है ना आगे की फर्दर स्टडीज में, कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस किन कंडीशंस में कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मोस्टली 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में उनका आपस में ठीक भी बैठ जाता है। कहाँ पे बैठता है ये डिपेंड करता है। देखो, कोई भी नंबर्स हैं, जो नंबर्स के कॉम्बिनेशन है, अक्सर लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मैम ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है क्या। बिजनेस करना है आपको, अलग तरह के कॉम्बिनेशंस चलेंगे बिजनेस का, क्योंकि अलग माइंड चाहिए होता है, ठीक है। मैरिज करनी है, अलग कॉम्बिनेशन, उसमें अलग तरह के कमिटमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैरिज के लिए अलग कॉम्बिनेशंस आपस में सेट बैठते हैं, ठीक है। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हो, या आपका मतलब कितना शेयर है उसमें, किस तरह से आप काम कर रहे हो बिजनेस में, कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी अलग तरह के नंबर्स का वो होता है कॉम्बिनेशंस, ठीक है। बहुत अलग तरह की वो होती हैं कॉम्बिनेशंस, तो वो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 36 का आंकड़ा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट, काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वो देवताओं के हैं और वो दैत्यों के गुरु हैं, तो इसलिए 36 का आंकड़ा कहा जाता है, ठीक है। वो चीज है। देन इनके हम लोग ओके, ये सब चीजें जो हमने की वही आगे हैं, ये वाला है ना, कि जनरली ब्यूटीफुल इन एंड आउट, और कोई पॉइंट विल ऑलवेज ट्राई टू देयर हाउस, अपने अ, तो सुनीता जी, आप बेटर जानते हो कि क्या होता होगा। तो अपने घर को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, ये सब बातें, ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जो ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, यस, ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर बोन कौन लोग होते हैं। इसमें ना यहाँ पर ओके, मैंने वो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। देखो, नेगेटिव इसमें कुछ खास होता नहीं है। नेगेटिव ये होता है कि बहुत ज्यादा अगर ब्रांड्स के पीछे भाग कर कहीं पर शो ऑफ में चले जाएंगे, अगर अति हो जाएगी तो शो ऑफ में चले जाएंगे, और ब्रांड्स ब्रांड्स करते करते कहीं पर डेप्थ में आ जाते हैं ना। बट ऐसा है कि डेप्ट में भी आकर ना इनका काम चलता रहता है, कभी भी ज्यादा खराब हालत नहीं होती, काम जरूर चलता रहेगा। पैसे हो नहीं हो, उधारी चढ़ रखी हो, कुछ मर्जी हो, काम जरूर चलता रहेगा। इनको कभी भी ऐसा नहीं होता कि खाने की दिक्कत आ जाए, ठीक है। बस वहां पे वो इनका ज्यादा होता है कि परफेक्शन वगैरह के ज्यादा चक्कर में पड़कर अगर ये एक्सेस में कभी चले जाए तब इनको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ठीक ठाक नंबर है। ज्यादा कोई ऐसा नेगेटिव ट्रेड्स नहीं है, बहुत अच्छे पॉजिटिव ट्रेड्स है। लोग बहुत स्ट्राइव करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा 6 पे आ ही जाए कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन। तो प्रोस्पेरिटी सब लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ना, फिर बाकी सब चीजें अपने आप नगण्य हो जाती है, नगण्य होते हैं, नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग 6, 15 और 24 को, जो बोन लोग होते हैं उनका अलग अलग क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं। 6 नंबर है जो उनका प्योर एट्रीब्यूट्स रहेंगे, लवर्स ऑफ लग्जरी, लग्जरी, नेचर गोइंग रहते हैं, नेचर नेचर लविंग रहते हैं, नेचर से बहुत प्रेम करते हैं ना, उनके आसपास प्लांट्स वगैरह खूब अच्छे से रहता होगा। चेयरफुल होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, केयरिंग होते हैं, और नई नई चीजें, क्रिएटिव है ना,
नई नई चीजें ट्राई करने के लिए बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं। हम लोग रिस्ट वॉच का कर रहे हैं, आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, 6 नंबर वाले अगर रोमन नंबर्स वाली वॉच पहनेंगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। बाकी लेकिन दैट इज अनदर कंप्लीट साइंस। मेरी इस एक बात से सब कुछ निष्कर्ष मत निकाल लेना, बट दिस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट। 6 नंबर वालों के लिए रोमन नंबर्स वाली घड़ी बहुत अच्छी रहेगी। उनको नई नई चीजें जो एक्सप्लोर करने का और उनमें काम करने का क्रिएटिव जो एक रहता है, वो रोमन नंबर से उनको अच्छा मिलेगा। ओके। देन जो 15 को बॉर्न लोग होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। अब 15 कैसे बनाए? दिस 15 इज 1 and 5, है ना? तो ये दोनों ही नंबर्स का अच्छा फ्रेंडली है। ठीक है, 1 क्या हो गया आपका? सन का। ठीक है। और 5 क्या हो गया आपका? मरकरी, बुध। बिजनेस का नंबर है और एक लीडरशिप का नंबर है। ठीक है। तो उन दोनों को मिला के देखो, बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स हो गए 15 वाले के। 15 वाले को क्या मिल रहा है अब? उसको लीडरशिप मिल रही है। ठीक है, 1 नंबर से किंग वाले वो मिल गए। 5 नंबर से मतलब राजा राजकुमार दोनों ही मिल गए। ठीक है। 5 नंबर से क्या हो गया? अच्छी बिजनेस स्किल्स हो गई, अच्छा बैलेंस बनाना हो गया। और 6 नंबर से लग्जरी होगी। तो बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, सब लोग अपने आप से पीछे चलाएंगे, क्राउड में अलग ही स्टैंड आउट करेंगे, अलग ही उनकी दिखेगी पर्सनैलिटी। बहुत स्माइलिंग रहते हैं एंड अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब में प्यार प्रेम स्प्रेड करना में बिलीव करते हैं। ठीक है। उनके लाइफ में कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं और उनको बहुत ज्यादा उसके लिए वो होता है कि हमें वहां पे कैसे ना कैसे पहुंचना ही है। और उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी स्टेबल होती है, क्योंकि 6 नंबर वैसे ही इसका मैरिज का नंबर है ना, रिलेशनशिप्स का नंबर है। अच्छा, साथ में आ गया 5। 5 है आपका बैलेंस का नंबर आ गया। ठीक है। 5 नंबर वालों के भी कोई दुश्मन नहीं होता, अच्छे रिलेशनशिप सबसे बना के रखते हैं। देन 1 नंबर जो होता है, लीडरशिप तो लेता ही है, आगे बढ़कर खुद से काम करेगा, साथ में वो केयरिंग भी होता है, सबका नर्चर करने वाला भी होता है। तो बहुत अच्छी मैरिज इनकी गुजरती है। ठीक है। देन कम्स 24 नंबर। 24 नंबर वाले फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिवोटेड होते हैं फैमिली को। ठीक है। एंड वो थिएटर और म्यूजिक के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत रिच टेस्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों ही नंबर्स फेमिनिन है। ठीक है। 2 भी फेमिनिन है, 4 भी फेमिनिन है। ठीक है। तो जो इवन नंबर्स होते हैं उनका एक फेमिनिन वो होता है। बाकी फेमिनिन और मस्कुलिन की एक अलग भी डेफिनेशन होती है, वो हम लोग आगे चलकर अभी करते हैं। ठीक है। तो 2 और 4 दोनों से उनको इमोशनल वैसा एट्रीब्यूट मिलेगा। देन हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर पर। देन कम्स हमारा 7 नंबर। ठीक है। 7 नंबर जो हमने किया था, शेडो का, छाया का, केतु का नंबर होता है बेसिकली ये। ठीक है। केतु ड्रैगन टेल, इसका क्रीम कलर होता है और इसकी डायरेक्शन होती है जो किसी घर का पर है ये। अच्छा, देखो ये मान लो एक घर है। ठीक है। ये इस घर का ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ईस्ट वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो ऐसे करके फिर ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, वो सब चीजें तो हो जाएंगी ऐसे हम लोग। चलो एक बार डायरेक्शन बना ले, मान लो ऐसे इसकी डायरेक्शंस हो जाएंगी ना। जो मैं ये ब्लू कलर से बना रही हूँ ना, अब ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ना घर का, इसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान। ठीक है। तो ये जो ब्रह्म स्थान है, यहाँ से लेकर, इस ब्रह्म स्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो ब्लू में हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये एरिया आपका 7 नंबर केतु की डायरेक्शन होती है। ठीक है। इसके नंबर है 7, 16, 25, जिनका भी टोटल 7 पे आता है। 7 नंबर क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, ओकल्ट फील्ड का नंबर होता है, रिसर्च का नंबर होता है। साथ में काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं ये लोग और अपने आप में रहना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा।
मतलब आउटर वर्ल्ड में जाना नहीं चाहते हैं, अपना स्पिरिचुअलिटी में अपने ही अंदर अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या जो भी नॉलेज का ये है ऑकल्ट साइंस वगैरह, उसमें लॉजिकल वे से बहुत रिसर्च करते हैं। लॉजिक भी इन्हें पसंद होता है, रिसर्च, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को नहीं मान लेते हैं, रिसर्च काफी उसमें करते हैं, ठीक है। सेंसिटिव होते हैं, काफी डिग्निफाइड होते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल होते हैं, तो काफी डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं। काफी वाइज होते हैं बिकॉज रिसर्च वर्क कितना कर रहे हैं, क्वाइट रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं, क्योंकि उनको आउटर वर्ल्ड में टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं है। वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में या रिसर्च वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा रिसर्च करते हैं, लॉजिकल माइंड है, तो एनालिटिकल भी काफी होते हैं, काफी रिफाइंड माइंड होता है, एकदम क्लियर कट पूरा कि ये सही है ये गलत है ऐसे चलना चाहिए, पूरा रिफाइंड रहता है। और रिसर्च के लिए तो ऑलमोस्ट बहुत ही क्रेविंग रहती है इन्हें, नॉलेज ड्रिवन रहते हैं और बहुत ही वाइज होते हैं, ठीक है। वैसा इनके ये सब एट्रीब्यूट्स रहते हैं। देन ओके, यहीं पर लिखा हुआ है, मैंने कहा मैं बोल दूंगी फिर आप लोगों को लिखा हुआ है बाद में नजर आता है। ट्रूथ सीकर होते हैं, एक्सप्लोरर हैं, रिसर्चर हैं, तो इंटरनली वो ट्रूथ को सीख करते हैं, अल्टीमेट जो ट्रूथ होता है। अकेले काम करना पसंद करते हैं क्योंकि इनके काम करने का तरीका ही अलग होता है, तो इनको पसंद नहीं होता कि हर किसी के तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी मतलब इनके लिए वो नहीं है, मैंने कहा ना आपको कि ऐसे ही किसी की बात नहीं मान लेंगे, तो उसको कहते हैं कि दे डू नॉट फॉलो द बीटन पाथ, मतलब जो पहले से ही सब लोगों ने कहा हुआ है लिखा हुआ है वो सब ऐसे ही नहीं मानते हैं, पूरा रिसर्च करेंगे, अपना अपनी ही रिसर्च के ऊपर बेस करके लॉजिक से फिर कोई बात मानेंगे। इनको पढ़ना बहुत पसंद होता है, बुक रीडिंग वगैरह है ना। एंड इनके बहुत ही यूनिक बिलीव्स होते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि वो बहुत रिसर्च बेस्ड ही अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं। बहुत सारे मिस्टिकल और रेयर सब्जेक्ट्स में ये इंटरेस्टेड रहते हैं, मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स की, यूनिवर्स के क्या रूल्स हैं। एंड जी बहुत आप जब ओकल्ट फील्ड में आ जाते हैं तो ये सभी क्वालिटीज एक्वायर भी कर लेते हैं हम लोग, हमने जैसे बात किया। तो ऐसे ही इनकी जो डिसीजंस होते हैं ना उसके ऊपर, लेकिन ये अपनी अथॉरिटी जताते नहीं है, स्पिरिचुअल है ना, तो ये वहां पे नेम फेम क्लेम नहीं करते, तो ये बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते नेम फेम। तो इसलिए जो लोग बहुत नेम फेम चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है, 7 नंबर उनके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहता है, ठीक है। और इनके लिए अगर ये रिसर्च नहीं करेंगे तो लाइफ काफी स्ट्रगल हो जाएगी, और थोड़ा सा इनका हाई टेम्पर भी रहता है। इनके लिए टिप क्या है कि इनको, आपको जब भी मतलब अभी जैसे ये ईयर भी है, आप इस ईयर का टोटल करो क्या बनता है, 7 नंबर, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का ईयर है। आप इस साल जो भी काम करो अगर रिसर्च करके करो, सपोज एक फ्रिज भी लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा शोरूम बेटर ऑफर्स दे रहा है, कौन सी जगह पर बेटर फीचर्स मिल रहे हैं, कहाँ पर बेटर सर्विस मिल रही है। थोड़ा सा रिसर्च करने की हैबिट जब बना लेते हैं ऐसे किसी भी काम में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है, फिर काफी फ्रूटफुल हो जाता है, ठीक है कि मतलब इस साल भी और 7 नंबर के एट्रीब्यूट्स के लिए रिसर्च भी करनी चाहिए, ठीक है। और ओकल्ट फील्ड इन लोगों के लिए काफी अच्छा फील्ड रहता है, ठीक है। अ, 4 और 7 नंबर अगर मिल जाते हैं तो अच्छे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कोई शायद पूछ भी रहे थे एक दिन मुझे, 4 और 7 मिल जाते हैं तो अच्छे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, जैसे 4 या 7, एक बीएन हो गया, एक डीएन हो गया। जैसे कि अमित शाह बहुत अच्छा पॉलिटिशियन उन्हें माना जाता है, सच ए कन्विंसर की पूरी पार्टी का गेम बदल देते हैं पॉलिटिक्स में। वो सबको कन्विंस करके अपने साइड लाने में बहुत माहिर है, बिकॉज इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, उनको बहुत ज्यादा एकदम से चाणक्य वाला दिमाग है उनका, और उनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ किसको किस, जिसको कहते हैं ना किसकी क्या नस दबानी है, किसको कैसे अपने साथ लाना है। ही नोज एवरीथिंग, तो काफी रिसर्च करके रखते हैं वो सब के बारे में। तो साथ में 4 नंबर है, दबंग है थोड़ा, तो वैसे करके, ठीक है। देन 3 और 7 नंबर का अगर कहीं कॉम्बिनेशन मिल जाता है,
फिर वो तो अति कर देते हैं। 3 नंबर है, नॉलेज का नंबर है, वो भी काफी रिसर्च वगैरह करना, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। 7 नंबर है, फिर अगेन सेम रिसर्च का। फिर तो वो इतनी बुरी तरह से किसी चीज के पीछे पड़ते हैं कि उसके एकदम से तह तक, डीप तक जाके, और बिल्कुल उस चीज में, मतलब उस चीज के तो राजा बन जाते हैं, इतना उसकी तह में चले जाते हैं, है ना। तो वैसा है। बाकी अब देखो केतु कैसा होता है, हमने जैसे राहु की बात की थी, तो वो ऊपर की दिमाग होता है, उसका ब्रेन होता है, हेड होता है वो। केतु क्या होता है, केतु का हेड नहीं होता है, ठीक है। केतु नीचे की बॉडी होती है, पूरा धड़ होता है। तो क्या होता है कि जब इसके पास अपना दिमाग नहीं है ना, तो ये किसी की बात मान भी लेते हैं जल्दी से, तो लोग इनको बहुत इजीली ना अपनी बातें मनवा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, कोई भी अपनी बातों में इनको उलझा सकता है। तो इनको उस मामले में काफी केयरफुल रहना चाहिए। स्पेशली कहीं पर भी सिग्नेचर करने से पहले तो 100 बार सोच लेना चाहिए। कहीं पर भी बिना सोचे समझे तो इनको सिग्नेचर करना ही नहीं चाहिए। और 7 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहता है, गणेश जी की पूजा उनको करनी चाहिए, और अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन काफी सही उन्होंने उन्हें रखना चाहिए। ठीक है। और साथ में रिसर्च बहुत करते रहना चाहिए, रिसर्च करने से उनकी लाइफ काफी अच्छी रहती है। ठीक है। तो वैसे फिर 7 नंबर वाले काफी अच्छा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। देन इनके जो अलग अलग वो हैं, इसका नेगेटिव अगर कोई जानना चाहता है तो वो ये रहता है कि विरक्त टाइप के थोड़ा सा रहते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स नहीं होती हैं, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है इनका। थोड़ा सा डिटैचमेंट, ये अपने मतलब मोक्ष प्राप्ति की तरफ उस डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। तो फैमिली के हिसाब से बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप्स वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर वैसे नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है। वैसे मतलब सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बट कोई कहे कि भैया अच्छी रोमांटिक एक लाइफ पार्टनर की तरह, तो 7 नंबर वाला बहुत अच्छा कोई वो नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी दुनिया में, उसकी अपनी दुनिया अलग चल रही है, जहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। देन 7 नंबर, 16 और 25 नंबर को जो बॉन्ड लोग होते हैं, 7 नंबर प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, शाई होते हैं, थोड़ा रिजर्व रहते हैं ना, अपने उसमें रिसर्च में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते हैं, तो काफी मतलब ऐसे लाइकेबल पर्सनैलिटी होती है। डिपेंडेबल है, स्पिरिचुअल है ना, तो आप इन पे डिपेंड कर सकते हो, ये झूठ फ्रेब नहीं करेंगे। इनको स्टेबिलिटी और पीस पसंद होता है, और अपने वर्क में बहुत सिंसियर होते हैं। हाँ, ये है कि कभी ये अगर प्यार में पड़ जाए, तो जैसे भगवान से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उस पर्सन से भी काफी ज्यादा उसको, उस पर्सन को भगवान बनाकर वो ही उनकी स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा, अगर ये प्यार में पड़ जाते हैं ना। एंड फिर अगर ये प्यार में पड़ गए, तो 6 नंबर के एट्रीब्यूट्स एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं। ठीक है। अगर पड़ गए, अगर हुआ तो। देन 16 नंबर जो है, 1 और 6 का आगे कॉम्बिनेशन, ठीक है, मेंटली बहुत स्ट्रोंग होते हैं। और ये लोग अक्सर ना लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें इनकी बहुत स्ट्रोंग रहेंगी। ठीक है। मेडिटेट करना इनको बहुत पसंद होते हैं, और लव मैटर्स में इनका काफी इंटरेस्ट रहता है, और काफी रिस्पेक्टेबल लाइफ रहती है, लोग इन्हें काफी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। देन जो 25 नंबर वाले, 2 और 5 के एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। 2 नंबर जो है वो मदरली एट्रीब्यूट है, तो काफी फ्रेंडली रहते हैं ना, और मतलब 5 नंबर भी फ्रेंडली है ना, और लवेबल हैं। तो ये दोनों ही 2 और 5 के एट्रीब्यूट्स होकर कोई भी ये डिप्लोमेटिक होकर दूसरों को एंटागोनाइज करने की कोशिश नहीं करते। एंटागोनाइज करने का मतलब होता है कि मतलब कहीं पे भी किसी की लाइफ में विलेन बनने की कोशिश नहीं करते, विलेन या बनने की कोशिश नहीं करते, डिप्लोमेसी की गेम नहीं खेलते हैं ये लोग। ठीक है। तो मतलब ये लोग डिप्लोमेसी की वैसे वाली बुरी वाली गेम नहीं खेलते हैं, रादर डिप्लोमेटिक ये उस तरह से हो सकते हैं कि हर एक कोई अच्छा अच्छा, किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोलना है, और सबको ही मना कर रखना है, दैट वे। ठीक है। काफी जनरस होते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के प्रति, क्योंकि देखो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है, तो सबको, यूनिवर्स को सबको ही अपना मानता है,
तो उनके लिए मतलब जो किसी के पास कोई डिप्राइव्ड है तो उसको देखकर इनको अच्छी करुणा आती है और वो लोग उसको काफी ज्यादा फिर फेवर करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। यस, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर का। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब उनके ऊपर बिल्कुल स्पिरिचुअल पर्सन घर परिवार होते हुए भी वो बहुत ज्यादा ऐसा अटैच नहीं थे, और बहुत ही जनरस थे, लोगों को बहुत हेल्प करते थे। तो ये 25 बोन जो लोग होते हैं एम्बिशियस तो होते हैं, एंड जिंदगी में बहुत चीजें अचीव करना चाहते हैं, बट सही तरीके से करेंगे, ठीक है, वैसा इनका वो रहता है। देन वी कम टू 8 नंबर। 8 नंबर क्या किया था हमने, शनि का होता है, जज का होता है। काफी लोग बोलते हैं कि यार बड़ा डिफिकल्ट नंबर होता है, नहीं होना चाहिए था, अच्छा नंबर नहीं होता है। आई डो नॉट बिलीव इन दैट, क्योंकि 8 नंबर जब आपको सक्सेस देने पे आता है ना, तो इससे अच्छा सक्सेस गिवर भी कोई नहीं होता है। 8 नंबर जैसे नरेंद्र मोदी का और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज आपको ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। इसका कलर ब्लैक होता है, वेस्ट डायरेक्शन होती है, 8 17 26 को बोर्न लोग होते हैं। एंड बस हाँ ठीक है, कुछ स्ट्रगल्स रहते हैं क्योंकि हार्ड वर्क का नंबर होता है। दूसरा ये कर्मा को बैलेंस करने में, जज का नंबर है ना, तो कर्मा को बैलेंस करने में बिलीव करते हैं, तो अपने कर्मास को एग्जॉस्ट करते हैं। इनके कर्मास बहुत अच्छे से, आप देखो साइकिल इज ऑलमोस्ट ऑन कंप्लीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये 8 नंबर जो है क्यों स्ट्रगल्स आ रहे होते हैं, क्योंकि इनका साइकिल कंप्लीट होने वाला होता है, कर्मा का साइकिल। तो यहाँ पर इनके कर्मास एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। लोग मतलब इस चीज को बहुत गलत समझते हैं। देखो मैं आपको एक बहुत सीधा सा बात बताती हूँ, मैं हमेशा हर जगह बोलती हूँ ये वाली बात। हमने बर्थ लिया यहाँ पर किस लिए, कर्म एग्जॉस्ट करने तो आए थे कि ह्यूमन बर्थ मिलता है ताकि इंसान अपने कर्मों को भुगतान कर सके, कर्मास को एग्जॉस्ट कर सके एंड मुक्ति पा सके इन सब कर्मों से। अब कर्मा एग्जॉस्ट कैसे होंगे, कर्मा एग्जॉस्ट होते हैं हार्डशिप से, पेन से, सफरिंग से एग्जॉस्ट होते हैं, क्योंकि आप सफर उसी इसीलिए इस दुनिया को संसार कहते हैं, दुखों का घर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर करने ये आए होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसे लगता है यार लग्जरीज एंजॉय कर लूं, सुखी पालूं, खुश रहूं हमेशा। तो हम लोग ऐसे फिर भागते रहते हैं। तो जब जिस चीज से भागते रहते हैं, जब कर्मा एग्जॉस्ट होने पे आता है, उसका टाइम आ गया, उसको एग्जॉस्ट होना है, एंड हम लोग उससे भागना शुरू करते हैं, फिर हमें लगता है ये तो स्ट्रगल हो गई। तो अगर हम लोग इसमें सबसे अच्छा बताऊं आपको, इसके साथ बहुत अच्छी लाइफ कैसे जी जा सकती है, आप ना अपने अंदर एक्सेप्टेंस ले, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर इसके साथ अगर आ गया ना, कोई भी ये चीज किसी को नहीं बताएगा, कोई मतलब उस तरह स्पिरिचुअली इसमें डेप्थ में जाएगा नहीं। बट जिस तरह से मैं इसको समझती हूँ ना, मैं आपको सच बताऊं, अगर 8 नंबर वाले में एक्सेप्टेंस और सरेंडर आ गया ना, इससे ज्यादा सक्सेसफुल कोई बंदा है नहीं। साथ में किसी के साथ कोई गलत ना करे, झूठ ना करे, फरेब ना करे, धोखेबाजी ना करे, है ना। तो हमने किया भी था इसके साथ, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है शनि के साथ, ठीक है। फिर इसके जैसे सक्सेसफुल कोई हो नहीं सकता, और ये अपने लाइफ के पर्पस को बहुत जल्दी अचीव कर देगा, ठीक है। तो ये चीज मतलब ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग जिस चीज से भाग रहे हैं एक्चुअली उसी के लिए यहाँ पर आए हैं, दैट इज द ओनली थिंग, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर ये वर्क हार्ड करेंगे तो इनको बहुत ज्यादा जितना डिजर्व करते हैं उससे भी ज्यादा इनको रिवॉर्ड्स और उससे भी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ट्रूथफुलनेस, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, अगर ये चीजें इनकी लाइफ में रहती है, वैसे काम करते हैं, तो फिर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। इनके लिए मतलब कोई ऐसे मिठाई के डिब्बे में सब कुछ पैक होके नहीं आता, इनको जिंदगी में हर चीज अपने आप से एक्वायर करनी पड़ती है। तो वैसा इसलिए स्ट्रगल्स वाली लाइफ बेसिकली, उस हर चीज के पीछे रीजन यही है, हमारे कर्मास एग्जॉस्ट होने को, खत्म होने को आ रहे हैं। बस हम स्ट्रगल इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि हमें वो सुखों की बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है कि सुख पाने की, है ना। 6 नंबर था, जैसे 6 नंबर मतलब एक जर्नी चल रही होती है पूरी, 6 नंबर में बहुत लग्जरीज एंजॉय कर लिया, जब बहुत लग्जरीज एंजॉय कर लिया तो 7 नंबर पे क्या होता है, डिटैचमेंट हो जाता है। फिर डिटैचमेंट हो गया तो फिर इंसान का इंटेलेक्ट क्लियर होता है। यहाँ पर 8 नंबर पे बुद्धि आती है कि भाई, बुद्धि वैसे 5 का है, बुद्धि वर्ड नहीं यूज करूंगी, जजमेंट आती है, सही गलत क्या है वो पहचान में आती है। तो वहां पर अगर एक्सेप्टेंस और सरेंडर आ जाता है ना, स्पिरिचुअलिटी तो पहले ही आ चुकी, तो एक्सेप्टेंस और सरेंडर प्रॉपरली अंदर से आ गया, तब ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है।
अपना कैलकुलेटिव भी होते हैं ये लोग। तो काफी कैलकुलेशंस वगैरह, क्योंकि हार्डशिप्स हैं लाइफ में तो वैसे ही पर्सन कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका देन जो इनके लिए काम वगैरह रहता है प्रॉपर्टी का, बिजनेस और आयरन प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, लाइफ में काफी अबंडेंस होती है अगर ये सब एट्रीब्यूट्स जो हमने पहले डिस्कस किए उन्हें एक्वायर करते हैं तो अच्छे लीडर बन सकते हैं। एम्बिशियस और विजनरी बहुत रहते हैं। एथलेटिक बॉडी होती है इनकी, हेल्दी होते हैं, अच्छा ठीक है। पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं, वो हम देख ही सकते हैं ना नरेंद्र मोदी के केस में। देन रिजर्व्ड और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ में स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन भी रहते हैं। शनिदेव का डिसिप्लिन का रहता ही है और साथ में बहुत अच्छी जजमेंट रहती है, क्योंकि इनको सही गलत की बहुत अच्छे से पहचान होती है। ये किसी को भी जो डिजर्विंग है उसका कभी भी हक छीनेंगे नहीं, और उसका हक कभी किसी के साथ गलत होने ही नहीं देंगे, ठीक है। और टाइम को भी बहुत वाइजली यूज करते हैं, और जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसमें बहुत एक्सेल करेंगे, क्योंकि इनके अंदर डेडिकेशन है, पेशेंस है, बहुत ही इंटेलिजेंट ये कंक्लूजन्स डिडक्शंस निकालते हैं और डिसीजंस अकॉर्डिंगली लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं इस नंबर के, बस यूज करने का आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऊपर वापस। फिर इसमें कौन कौन से नंबर्स हमने किए थे? 8, 17, 26। तो 8 वालों पे प्योर वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, इनके गेन्स रहेंगे। अगर ये अपने एसेट्स को, प्रॉपर्टी को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छी लीडरशिप स्किल्स रहेंगी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स रहेंगी। लेकिन अगर ये पावर को सेल्फिश पर्पस से यूज करेंगे तो बहुत इनको सीरियस प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़ेगी। शनि देव जो होते हैं इतना, उनका न्याय, न्याय के देवता उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो उनके साथ कभी भी हम लोग मतलब शनि के उसमें रहते हुए कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलत काम करोगे तो शनि जैसा दंड भी कोई नहीं देता है, ठीक है। पनिशमेंट भी उनके जैसी कोई भी नहीं देता है। तो बहुत जरूरी है कि जो भी शनि का नंबर है जिन लोगों का, वो बिल्कुल सही तरीके से सही रास्ते पे चले, सही रूट से अपनी जिंदगी बनाए। गलत तरीका कभी भी इनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, उल्टा बहुत नुकसान, भारी मार पड़ेगी फिर जिंदगी में। तो वो चीज है, झूठ नहीं कभी भी बोलना चाहिए इन लोगों को। देन पीपल बोर्न ऑन 17, जो 17 को है तो 1 और 7 के दोनों गुण आएंगे, फिर 8 का आएगा, ठीक है। तो बहुत लाउड नहीं होते हैं, बट कभी कभी गुस्सा इनको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड रहेगा। आर्टिस्टिक वेंचर्स में ये इंडल्ज होंगे, बहुत फ्रेंडली रहते हैं। एंड ये लोगों में थोड़ा सा वो आ जाता है कि ये अपोजिट सेक्स के साथ फ्लर्ट भी करते हैं, ठीक है। 8 नंबर के हैं लेकिन ये अपोजिट सेक्स के साथ फ्लर्ट भी करते हैं, क्योंकि वहां से 1 नंबर से ना थोड़ा सा वो आ गया, राजा वाला आ गया। तो राजाओं का जो वो होता था ना कि वो अधिकार समझते थे कि भाई हम किसी को भी एक्वायर कर सकते हैं, वो वाला पैसा गुना आ जाता है। देन 26 को जो बॉर्न लोग होते हैं उन्हें काफी ट्रबल्स फेस करनी पड़ती हैं, उनके लाइफ में काफी एनिमीज होते हैं। 2 नंबर देखो आप, मून का है। और 6 नंबर जो है शुक्र का है। आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडली नंबर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए इनके एनिमीज बहुत रहते हैं। और लाइफ के लेटर स्टेज पे जाकर इनको वेल्थ मिलती है। एंड ये अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो 26 नंबर के लिए थोड़ा सा ट्रबल्स ज्यादा रहती हैं, ठीक है। इनके लिए मैं आपको अगर टिप बताऊं तो, जो 8 नंबर वाले लोग हैं, अगर ये अपने जूनियर्स को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। जैसे कि जूनियर से क्या मतलब है, घर में मेड्स काम करती हैं या कोई भी लोअर स्टाफ है, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ना रेमेडी होती है। आप उनको मान लो 100 रुपीज दो और उनको बोलो कि ये 100 रुपीज आप रख लो, जो आपने अर्न किए हैं ना, मेहनत करके अपने काम से अर्न किए, उसमें से 10 रुपए मुझे दे दो। वो 10 रुपए उनकी ब्लेसिंग्स की तरह से लेके अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख लो, तो आपको उससे अच्छा पॉजिटिव वो मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा मतलब जो इनको
उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है कर दिया, जितना ये उनको रिस्पेक्ट करेंगे ना उतना ज्यादा इनको रिजल्ट मिलेगा। फिर एक बहुत ही कॉमन, सबको ही काफी पता होती है कि जो 8 नंबर वाले हैं उनको स्वेट आउट बहुत करना चाहिए, एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए। आजकल वैसे तो बहुत हार्ड लाइफ ऐसे रह नहीं गई है कि बहुत ज्यादा चक्कियां पीसेंगे, कुआं से पानी भर के लाएंगे, मसाले ओखली में कूटेंगे, नहीं ऐसा कुछ तो रह नहीं गया है ना। कि खेत जोतने हैं बैलों से ही, वैसा कुछ नहीं रहेगा, सब जगह मशीनें, वैसा हार्ड वर्क नहीं। तो वर्कआउट एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितना इसके बारे में कहा जाता है, जितना पसीना बहाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उतनी ही सक्सेस मिलेगी आपको। तो बाहर लाइफ में नहीं तो जिम में जाकर पसीना बहा लो, ठीक है। देन प्रॉपर्टी वगैरह के बिजनेस में मतलब इनको अच्छा वो रहता है। और इन लोगों के अगर बहुत ज्यादा खराब लाइफ चल रही है ना, एक बार चेक कर लेना चाहिए वेस्ट में कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए इनके। अगर वेस्ट में कोई वॉशरूम है तो इनके जितने भी एफर्ट्स हैं वो ड्रेन हो जाएंगे, उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। देन हम लोग आते हैं फटाफट से 9 नंबर पर। कमांडर का, सेनापति का नंबर होता है, हमने देखा ही था। मंगल का, मार्स का रेड कलर साउथ डायरेक्शन होती है। 9 18 27 नंबर होता है, बहुत ही पावरफुल नंबर है। कमांडर, सेनापति पुलिसमैन, आर्मी ऑफिसर्स और लोगों को हैंडल करने में, चाहे पूरी की पूरी आर्मी हो, ये बहुत अच्छे होते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, बिकॉज कमांडर है, सेनापति है, सबको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस में रखते हैं कि सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो। फिर साथ में इनका टेम्पर भी बहुत हाई होता है, बट कंपैशनेट रहते हैं, परफेक्शनिस्ट रहते हैं, ठीक है। वैसे भी बॉडी वाइज भी गिवन अदर कंडीशन सब कुछ सही हो तो ये काफी बलशाली लोग होते हैं, अच्छा बॉडी बिल्ट होता है इनका, ठीक है। इनको अगर 9 नंबर एक्टिवेट करना है तो उनके लिए टिप ये है कि ये किचन के पास बैठकर खाना खाना चाहिए इनको, ठीक है। वो बेडरूम्स में बैठकर नहीं, किचन के पास बैठकर खाना खाने से इनका 9 नंबर बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है, ठीक है। जैसे नेल्सन मंडेला के लिए था, रामकृष्ण परमहंस का, उन सबके 9 नंबर्स थे। ये कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, यहाँ पर अगर बहुत चीजें ना वो भी होती हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ये नंबर कैसा भी हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं, ये नेगेटिव भी दे सकते हैं, बिकॉज कंप्लीशन है यहाँ पर साइकिल का। जो हमारा 9 इयर्स का साइकिल होता है ना, या 9 नंबर्स का साइकिल होता है, यहाँ पर एक तरह से कर्मास का कंप्लीशन मिलता है। तो हमें ना अपने रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, लाइफ कैसी भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। देन इनके बाकी जैसे क्या एट्रीब्यूट्स हैं कि अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, सेनापति है ना, डेयरिंग है, रिस्क टेकर है, अपने नियर वन से बहुत ज्यादा हाई डिमांड्स होती हैं इनकी। मंगल है थोड़ा सा, आप देखना हमेशा हाई हाई टेम्पर रहेगा, रेड कलर है, हाई टेम्पर, सब गुस्सा वाला, तो इनको एंगर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा वर्क करना चाहिए, ठीक है। और जो भी इनको चाहिए तो ये पा ही लेते हैं, बाय हुक क्रुक कैसे भी करके ये इनको, मतलब ये होता है कि इनको चाहिए तो बस चाहिए। ये लोग डिप्राइवेशन के उसमें नहीं रह सकते हैं कि भाई मेरे को चीजें नहीं मिले, ऐसा ये लोग बियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ करके उसको एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा कंप्लीशन तक लेके जाते हैं, कभी भी लीव नहीं करते हैं बीच में। वैसे भी साइकिल कंप्लीशन का नंबर है, बहुत हाई एनर्जी है, बहुत अच्छा मेंटल लेवल है। और उसके बाद मतलब इनको सक्सेस भी अच्छी मिलती है अगर मेंटल लेवल इनका अच्छा रहेगा। इन्फ्लुएंशियल है, आर्टिस्टिक भी हो जाते हैं ये, अगर सब चीजें ठीक होंगी इनके नंबर्स में, ठीक है। थोड़ा इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बट अगर ये गुस्से को, अपने एंगर को मैनेज कर लें और अपने रास्ते से डेविएट नहीं हो तो सक्सेस 100% इनकी होगी ही होगी, ठीक है। वन के साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, 1 और 9 नंबर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। काफी लोग तो क्या करते हैं कि कोई चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है ना, 19 नंबर की उसको सलाह देते हैं कि 19 डेट को चाइल्ड बर्थ करा लो, जो सिजेरियंस होते हैं। जैसे क्योंकि 19 नंबर जैसे मुकेश अंबानी का नंबर था, ठीक है, तो 1 और 9 का बहुत अच्छा फ्रेंडली कॉम्बो होता है। जिस भी घर में 19 नंबर का बच्चा बॉर्न हो जाता है ना, 19 नंबर का, तो वो घर
भी अमीर हो जाता है उस बच्चे का सब कुछ पूरा करने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। यहाँ पर 9 नंबर है कोई? होगा नहीं कोई, कम ही होंगे। 9 नंबर वाले ना ओकल्ट फील्ड में कम रहते हैं, थोड़ा कम रहते हैं, होते तो होंगे ही, लेकिन फिर भी कम होती है। वैसे 9 नंबर जो होता है ना, ह्यूमैनिटेरियन नंबर होता है। काफी दरिया दिल होते हैं, बट जब गलत रास्ते पे आ जाते हैं तो बहुत एब्यूजिव, बहुत ज्यादा पावर का मिसयूज करने वाले भी हो जाते हैं, लोगों को किसी भी तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, नेगेटिव साइड अगर हम लोग इनका देखें तो। ठीक है। देन ओके, इनकी यहाँ पर वही ह्यूमैनिटेरियन वगैरह जो मैं आपको बता रही थी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मानवता का ध्यान रखने वाले, अनकंडीशनल लविंग होते हैं, करेजियस, ट्रस्टिंग, जनरस, मतलब अच्छी क्वालिटी सारी, क्रिएटिव, चैरिटेबल, आइडियलिस्टिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, और किसी भी सिचुएशन के हार्ट तक, पूरी तरह से उसके दिल तक उतर जाएंगे, और वर्ल्ड में एक डिफरेंस मेक करते हैं। बट आपको नेगेटिव साइड इसका बताती हूँ, क्योंकि मतलब जैसे ये लोग ना पावर तो है ही, और साथ में रोमांटिक, तो ये लोग ना कई बार इलीगल तरीके से भी रिलेशनशिप्स बनाना या दूसरों को मैनिपुलेट करने का भी वैसे कोशिश करते हैं, एब्यूजिव होने पे आते हैं। तो जब ज्यादा हाइपर हो जाते हैं तो बहुत एब्यूजिव, और इनसे गंदा एब्यूज कोई फिर कर नहीं सकता है। तो वो इसके बहुत नेगेटिव ट्रेड्स हो जाते हैं, और फिर ये खुद की लाइफ और दूसरों की लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, 9 नंबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो स्पेशली पूरा एंगर मैनेजमेंट का उनको कोर्स ही कर लेना चाहिए, कोर्स भी कर लेना चाहिए उसको लाइफ में, हर समय उनका डेली का सुबह का ये होना चाहिए। एक एफर्मेशन बहुत अच्छी, अगर कोई भी यहाँ पर 9 नंबर है ना, मैं एक बहुत अच्छी एफर्मेशन बताती हूँ। लाइफ में कोई भी आपके जानकार में भी कोई हो ना, एक एफर्मेशन उसको दे देना, उसकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। सुबह उठते ही हर रोज ना 5-10 बार वो बोले, आई स्टे काम, बस इतना। आई स्टे काम ये बोलता रहेगा ना वो पर्सन, तो उसकी लाइफ एकदम सेट रहेगी, वो शांत रहेगा। अगर एंगर मैनेजमेंट पे कंट्रोल मतलब इन्होंने कर लिया, तो इनकी लाइफ की बाकी सब चीजें अपने आप से सेट हो जाएंगी। ठीक है, आई स्टे काम, इसको मंत्र बना लेंगे लोग। देन 9, 18 और 27 को बोन लोग होते हैं, जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं, प्योर एकदम एट्रीब्यूट हो गया, तो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, है ना। एंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होते हैं, वो करने की उनमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, और वो सक्सेसफुल होंगे हमेशा जो भी वो परफॉर्म करते हैं। जी संस्कृति जी, आप काफी अच्छा रिसर्च कर लेते हैं, 7 नंबर के काफी अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, आपने तो वो बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी 9 नंबर था। देन 18 नंबर को बॉर्न है, तो ये लोग 1 और 8, ठीक है, 1 नंबर राजा का आ गया, 8 नंबर शनि का आ गया, जज का आ गया। ठीक है, तो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करते हैं, ठीक है। पब्लिक डीलिंग एक्टिविटीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है, एंड बहुत ही क्लियर और फोकस्ड होते हैं लाइफ के प्रति, ये जो 18 नंबर वाले लोग होते हैं, ठीक है। 27 वाले कौन होंगे? 27 वालों का हाई साइकिक एबिलिटीज होंगी, एंड डीप थिंकर्स होंगे, और वो हर चीज को बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो और देख ओकल्ट फील्ड की तरफ काफी अट्रैक्ट हो सकते हैं 27 वाले, ठीक है। और पीसफुल, कंपैशनेट, केयरिंग, क्योंकि यहाँ पे 9 के जो प्योर वाले एट्रीब्यूट्स है ना, अ, वो कम हो जाते हैं। हमने बात की ना, जो बाद के नंबर आते रहते हैं वहां पर उस 9 नंबर की प्योरिटी कम होती चली जाती है, तो थोड़ा सा वैसे गुण हो जाते हैं। तो 2 और 7 के कारण ये ओकल्ट का यहाँ पर क्यों आया, हम लोग जैसे पहले भी करते थे ना, ओकल्ट का 7 नंबर से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज का 2 नंबर से आ रहा है, डीप थिंकर्स का आपका 7 नंबर से आ रहा है, ठीक है। एनालाइज करने का आपका
9 नंबर से आ रहा है यहाँ पर। तो पीसफुल, कंपैशनेट, केयरिंग, ये 7 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 9 नंबर हो गया, और 2 भी हो गया ये वाला, है ना। तो वैसे इनको काफी वेरिड एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं 2 और 7 होने के कारण। तो वैसा इनका रहता है। तो ये सब हमारे नंबर्स का हुआ। और इस पे ही बेस करके हम लोग फिर हमारा कल नेक्स्ट क्लास है। कल तो संडे है, वी वॉन्ट हैव क्लास, संडे को ऑफ रखेंगे। एंड मंडे वी विल मीट, और मंडे को हम लोग ग्रीडिंग करेंगे, ग्रीडिंग करना सीखेंगे कि ये सब जो हमने सीखा है, करा है, इससे ग्रीडिंग कैसे करेंगे। आप लोग अपनी लाइफ का चार्ट कैसे बनाएंगे न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से, जैसे बर्थ चार्ट बनता है उसमें, एस्ट्रोलॉजी में वैसे यहाँ पर भी हम लोग एक चार्ट बनाना सिखाएंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड हम लोग फिर मंडे को मिलते हैं, एंड उसमें हम लोग चार्ट बनाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। किसी के कोई भी क्वेश्चंस, सो वी कैन टेक अप हियर फॉर सम टाइम। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स वगैरह ना सब आ जाएंगी धीरे से, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इन रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करने का। रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी आ जाएंगी, आपको वो सारा पहले का भी मिल जाएगा। जस्ट एक बात फिर से मैं सबको बोलती हूँ, ओकल्ट फील्ड में मतलब पहले मैं ये सब बातें बोलने से हेजिटेट करती थी। मैंने पहले भी सबको कहा था कि हम लोग जो भी क्लासेस कर रहे हैं फ्री में, आगे भी करेंगे बहुत सारी क्लासेस। तो आई वांट कि आप लोग उसके बदले ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज कर लें। आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम एनीबडी हियर फॉर दीज कोर्सेज, एज आई हैव अनाउंस्ड देम एज फ्री। बट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और साथ में मेरे लिए भी, सो दैट वी डू नॉट बिल्ड एनी कर्मा, म्यूचुअल कर्मा। तो आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे हमारे सोशल मीडिया वगैरह पर जाकर वहां पर कुछ भी आप शेयरिंग, कमेंट, कुछ भी लाइक वगैरह, एनीथिंग, डू समथिंग। आप रिव्यूज वगैरह लिख सकते हैं, एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। तो और लोगों से शेयर करके और लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो दैट विल बी योर एनर्जी एक्सचेंज। आई सीरियसली वॉन्ट यू ऑल टू डू दैट, सो दैट हम लोगों का आपस में कोई भी कर्मा का वो नहीं रहे। आई वॉन्ट टू ब्रिंग मोर एंड मोर सच थिंग्स, कुछ ना कुछ जो भी मुझे आता है चीजें, कभी पेड कभी फ्री, आई कीप ब्रिंगिंग। बट देन दिस कर्मा शुड नॉट बी मतलब क्रिएटेड, तो वो नहीं होना चाहिए। पहले मैं ये सब बातें बोलने में हेजिटेट करती थी, बट देन इट हैज टू बी क्लियर, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत नुकसान भी होता है उससे लोगों का। सो जस्ट डू एनीथिंग वट एवर यू कैन, एंड वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज अप टू यू। सो वो आप सब लोगों को मेरा रिकमेंडेशन है, एक तरह से मेरा एडवाइस रहेगा, करना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशंस में आप लोगों से मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ, आप लोग किसी और को बेनिफिट हो उसके, उनको ले आओ, किसी और को बेनिफिट करा दो। एक और चीज होती है, हमें अगर कुछ मिलता है और वो हम लोग आगे पास ऑन कर देते हैं, तब भी वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन इट शुड नॉट बी टूवर्ड्स मी, कंट्रीब्यूशन आपका यूनिवर्स की तरफ भी हो सकता है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में भी अगर आप कुछ नॉलेज शेयरिंग करते हो, किसी को यहाँ पर लेकर आते हो, उसको कुछ बेनिफिट होता है, तो वो भी आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अगर मनी वाइज कोई करना चाहता है ना, मैं पेड कोर्सेज लेकर आती हूँ, तब करना जब पेड कोर्सेज आएंगे तो नहीं, वेरी ट्रू, देखो जो चीज जहाँ जैसे कर रहे हैं उसमें फालतू की चीजें इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए तो जब पेड आएंगे तो पेड आएंगे फिर वो, ठीक है, चलिए। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वी मीट ऑन मंडे। कल का ऑफ रखते हैं। तो मंडे को हम लोग ले लेंगे आगे, और मंडे को हम लोग रीडिंग करेंगे। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, अपना पेन पेपर लेकर बैठना मंडे को, सब लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू। ओके एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, लव यू, बाय बाय।